ज्येष्ठ अधिवक्ता ने बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चय में मत व्यक्त किया गया है, यद्यपि अग्रिम जमानत से अभिप्रेत गिरफ्तारी की प्रत्याशा में जमानत है, यह दलील दी गई कि पूर्वोक्त विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया था कि अग्रिम जमानत अभिव्यक्ति एक गलत नाम है, क्योंकि यह ऐसी जमानत नहीं है मानो न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी की प्रत्याशा में वर्तमान काल में जमानत प्रदान की गई है, यह दलील दी गई कि जब कोई सक्षम न्यायालय अग्रिम जमानत प्रदान करता है तो वह यह आदेश देता है कि गिरफ्तारी की दशा में उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, यह दलील दी गई कि जब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक उसे जमानत पर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है और इसलिए केवल गिरफ्तारी होने पर ही अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश परिवर्तनशील बनता है, पैराग्राफ चेंज। विद्वान न्याय मित्र श्री रावल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को सम्मिलित करने के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया, यह दलील दी गई कि भारत के विधि आयोग की तारीख 24 सितंबर 1969 की अपनी 41वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर सदन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के रूप में नया उपबंध पुनर्स्थापित किया, यह दलील दी गई कि भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट के पैरा 39 में अग्रिम जमानत प्रदान करने के औचित्य का उल्लेख किया है, यह दलील दी गई कि विधि आयोग के अनुसार अग्रिम जमानत प्रदान करने की आवश्यकता मुख्य रूप से इस कारण उद्भूत हुई है कि कभी-कभी प्रभावशाली व्यक्ति अपने विरोधियों को उनका अपमान करने के प्रयोजन से या कुछ दिनों के लिए उन्हें कारागार में निरुद्ध करने के अन्य प्रयोजनों के लिए मिथ्या मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं, यह दलील दी गई कि विधि आयोग ने यह भी मत व्यक्त किया कि राजनीतिक प्रबलन से यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मिथ्या मामलों के अतिरिक्त जहां यह अभी निर्धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के जमानत पर होते हुए फरार होने या अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की संभावना न हो, इस बात का कोई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है कि उससे यह अपेक्षा की जाए कि पहले वह अभिरक्षा में समर्पण करे, कुछ
दिनों के लिए कारागार में रहे और फिर जमानत के लिए आवेदन करें विराम पैराचेंज। आगे यह दलील दी गई कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति केवल उच्च न्यायालयों और सेशन न्यायालयों में निहित है विराम। यह दलील दी गई कि अग्रिम जमानत के लिए भिन्न भिन्न प्रकरणों पर आवेदन किया जा सकता है विराम। यह दलील दी गई कि यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी जब कोई प्रथम इतीला रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और किसी व्यक्ति को यदि प्रथम इतीला रिपोर्ट दर्ज की जाती है अपनी गिरफ्तारी की आशंका है तो उस मामले में वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और लोक अभियोजक को सूचना देने के पश्चात अग्रिम जमानत प्रदान कर सकता है विराम स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.